जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज हम लेके आ गए हैं हाइट एंड डिस्टेंस का जो है अगला सवाल। तो हाइट एंड डिस्टेंस का जो है अगला सवाल ऊंचाई और दूरी का क्या है, तो कौन सा है, तो 5वां सवाल है ये। 9.1 का कौन सा सवाल, तो 5वां सवाल। आज हम इस सवाल को बनाएंगे। तो चलिए बना के देखते हैं कैसे बनेगा ये। तो बनाने से पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सवाल को हम पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं और देखिए सवाल क्या लिखा है। सवाल लिखा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, तो ये है, मान लीजिए कोई भूमि है तो ऐसे एकदम 60 मीटर की ऊंचाई पर, तो 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। एक पतंग जो उड़ रही है और ऊंचाई हम हमेशा सीधा नापते हैं। उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थाई और अस्थाई रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव, भूमि के साथ जो है डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है। तो यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, यानी जिस डोर के साथ जो है ना पतंग उड़ रहा है, जिस डोरी में बंधा हुआ है पतंग, उस डोर में ढील नहीं है। लेकिन हम लोग जब उड़ाते रहते हैं तो डोर ऐसे पतंग उड़ता रहेगा ऐसे, लेकिन ये बोला गया कि नहीं ये ढील हो गया, समझिए। तो ऐसा ढील नहीं, एकदम पूरे टाइट समझिए ऐसे, इस तरह से। तो डोरी में कोई ढील नहीं है, ये हमको मान के चल रहा है। तो डोरी की लंबाई बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। तो आप लोग सुन लिए सवाल। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो देखिए होता क्या है कि पहले लड़का सब जो जाता था ना गांव घर में भैंसी चराने के लिए, तो भैंसी चराने के लिए तो गया ही, साथ में क्या क्या पतंग भी अपना लेके चला गया। और पतंग सबको क्या करता था, उड़ाता रहता है और खुद खेलने पर ध्यान दे दिया। अब पतंग को क्या क्या खुटरी ठोक के बांध देता है, बोलता है मेरा पतंग वहाँ उड़ रहा है, वहाँ उड़ रहा है, इस तरह से। तो वैसे ही है, कोई पतंग अपना उड़ा के खुटरी ठोक के ज़मीन में ठोक दिया होगा धागा को, और पतंग अपना उड़ रहा है बढ़िया से। हवा जब बढ़ रहा है तो अपना मगन में पतंग जो है उड़ रहा है। तो चलिए किस तरह से उड़ रहा है तो दिखाते हैं। तो देखिए अगर हमारा ये अगर भूमि हो गया, मतलब ज़मीन, तो पतंग कितना ऊपर उड़ रहा है, तो 60 मीटर की ऊंचाई पर। तो ऊंचाई हमेशा एकदम सीधा नापा जाता है, और अगर ऐसे जो नापते हैं वो सब तिर्यक ऊंचाई होता है। तो मान लीजिए कि इतना ऊपर पतंग उड़ रहा होगा, यानी यहाँ पे पतंग जो है उड़ रहा है। तो ये हो गया ऊंचाई, मतलब भूमि से जो ऊंचाई पर कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो 60 मीटर की ऊंचाई पर। यानी ये जो होगा ना, ये ऊंचाई यही हो गया ऊंचाई, और ये कितना है 60 मीटर। और देखिए ये जो पतंग है यहाँ जो उड़ रहा है, तो वैसे ही तो नहीं उड़ता रहेगा, इसी में धागा बांधा होता है। और जो धागा पतंग में बांधा हुआ है, उस धागा को कोई लड़का उड़कर क्या किया होगा, एकदम ज़मीन पे कहीं पे खुटरी ठोक दिया होगा। तो जहाँ पे खुटरी ठोका है वहाँ पे ये धागा जो है, ये धागा यानी ये डोर क्या किया है, इस ज़मीन के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। तो हमें ये बोल रहा है कि आप जो है ना इस डोर की लंबाई ज्ञात कीजिए कि पतंग से लेकर के ये ज़मीन में जो खुटरी गाड़ा है वहाँ तक जो डोर जो गया है, तो उतना डोर का लंबाई कितना होगा, यही हमको पूछ रहा है। यानी डोर का लंबाई ये हमको पूछ रहा है। तो चलिए इसको हम एक छोटा सा फिगर में देख लेते हैं। तो इसको मिटाते हैं और देखते हैं आगे कैसा होता है। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे आंसर। आप लोगों को अगर परीक्षा में बनाना हो, एग्जाम में बनाना हो, तो आप लोग सवाल नहीं उतारिएगा। आप लोगों को करना क्या है, जैसे मान लीजिए 5वां सवाल है, तो इस तरह से आंसर नंबर 5, और हम क्या करेंगे, माना कि जो भी है लिखना है लिखना शुरू कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है एग्जामिनर के पास रहता है, तो इसीलिए। तो चलिए यहाँ पर बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या किए, मान लेते हैं इस तरह से, आप लोगों को फिगर बना कर देते हैं। ये मान ले, और ये कोई ज़मीन है, ये ज़मीन हो गया, और ये ऊंचाई हम मान लेते हैं। तो यहाँ पे पतंग है मान लीजिए, तो इस पतंग को क्या किया गया है, भूमि पे कोई खुटरी यहाँ पे होगा, तो इस खुटरी के साथ क्या किया है, पतंग को बांध दिया गया है, बांध दिया गया। और पतंग बड़ा मगन में यहाँ पे उड़ रहा है, यही ये पतंग हो गया। तो सबसे पहले हम इसको ABC मान लेते हैं, ABC। तो यहाँ पे हम C को पतंग मान लेंगे, और AB ऊंचाई हो गया, यानी जिस ऊंचाई पे पतंग उड़ रहा है, तो ये BC हो गया, BC ऊंचाई हो गया। और AC जो है पतंग का डोर हो गया, और ये तो जानती है कि ये ज़मीन हो गया, ग्राउंड। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं जो भी हमारे पास में है, ज़मीन है ये, ज़मीन के साथ यहीं पे जो है पतंग का जो डोर है वो 60 डिग्री का कोण बनाता है, इस तरह से। तो जो भी इसमें हम किए हुए हैं या देखे हैं उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना कि क्या लिखेंगे, माना कि C, और ये कितना ऊंचाई है इसका, तो ऊंचाई तो हम लिख भी नहीं किए, तो ऊंचाई है 60 मीटर।
60 मीटर। यहाँ पे ऊंचाई भी लिख देते हैं, ऊंचाई, ये ऊंचाई कितना है 60 मीटर है। तो लिखते हैं यहाँ पे, माना कि सी कोई पतंग है जो भूमि से जो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, ऊंचाई पर उड़ रही है तथा पतंग से लगा दूर भूमि के किसी बिंदु ए पर 60 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो हमें ज्ञात करना है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? तो हमें ज्ञात करना है पतंग के डोर की लंबाई AC बराबर वाट। यानी कहने का मतलब यहाँ पे सब कुछ स्पष्ट लिखा गया है कि माना कि सी कोई पतंग है जो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है तथा पतंग से लगा डोर भूमि के किसी बिंदु ए से, ये भूमि है तो भूमि के किसी बिंदु ए पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? तो पतंग के डोर की लंबाई, यानी इस डोर की लंबाई जो है हमें ज्ञात करना है। तो चलिए किस तरह से ज्ञात करेंगे तो देख लेते हैं। तो लिखते हैं अब त्रिभुज ABC में, तो ABC में क्या सब है हमारे पास वो लिख लेंगे यहाँ पे। तो ABC में हमारे पास में है क्या चीज़? तो ABC में देखिए थीटा का मान कितना है? तो 60 डिग्री, इस तरह से। इसके बाद BC का मान है हमारे पास, BC बराबर कितना है? तो 60 मीटर। BC का मान कितना है? 60 मीटर। तो देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, यानी ये तो थीटा के सामने वाला जो है तो क्या होता है? लंब, और ये क्या है? कर्ण है, बड़ा भुजा, कहीं बदलता नहीं, और यहाँ पे इसको हम 90 मान के चलेंगे। तो इस तरह से तो हमें क्या ज्ञात करना है? AC ज्ञात करना है। तो AC बराबर वाट। तो इस फिगर के अनुसार जो है ये AC क्या है? AC कर्ण का काम कर रहा है, और ये लंब का, तो लंब और कर्ण, हमें कर्ण निकालना है और लंब दिया हुआ है। तो लंब और कर्ण मतलब जिस त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है उस त्रिकोणमितीय अनुपात को क्या करेंगे? यहाँ पे हम लागू कर देंगे। तो चलिए लागू करते हैं। तो यहाँ पे थीटा का मान 60 डिग्री हो गया, BC का मान हो गया 60 मीटर, और AC का मान जो है कुछ नहीं है, तो AC का मान हमें ज्ञात करना है। तो लिखते हैं इतना, तो लिखो, फिर लिखेंगे इतना, तो AC बराबर वाट। तो लिखिए, लिखना है हमें अब या इसीलिए लिख दें इतना। इसीलिए क्या चीज़ लगाएंगे? तो साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा में लंब और कर्ण दोनों आता है, लेकिन इसीलिए साइन थीटा बराबर तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। तो थीटा के अनुसार ये तो लंब हो जाएगा, तो लंब का नाम क्या है? BC, और लंब बट्टे कर्ण, और कर्ण क्या है? AC। तो AC हम इस तरह से दे देते हैं। अब ये हो गया AC। अब यहाँ मान रखते हैं, या साइन थीटा है तो थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री दे देंगे। और BC का मान कितना है? तो BC का मान है यहाँ पे 60 मीटर, तो 60 दे दिए, और बट्टा में AC का मान है ही नहीं, तो AC ही रहने देते हैं। चलिए यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ पे बना लेते हैं फिर से। तो देखिए
अब यहाँ पे sin 60 का मान कितना होता है, तो sin 60 का मान होता है कितना, तो √3/2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, या √3/2 बराबर 60, अब बट्टा में कितना, तो AC है तो AC। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोना कोनी क्या करेंगे, गुना करने वाले हैं, लिखेंगे या AC बराबर √3AC बराबर, क्योंकि √3 को जब AC के साथ गुना करेंगे तो √3AC बराबर 60 दूना 120, इस तरह से। अब देखिए इतना, तो इसीलिए AC का मान कितना हो जाएगा, 120/√3, इसीलिए जो है AC का मान कितना हो गया, 120/√3। अब देखिए बट्टा में रूट आ गया, तो बट्टा में तो हम रूट रहने नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि ऐसे सवाल में क्या होता है, हर का पुनरीकरण करके दिया रहता है। बट्टा में अगर रूट रहता है तो हमको क्या करना पड़ता है, हर का पुनरीकरण। तो यहाँ पे हम हर का पुनरीकरण करेंगे, तो हर का पुनरीकरण जब करते हैं तो नीचा में जो रूट रहता है उस रूट से क्या करते हैं, ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, यानी जो भी अंक रूट में रहता है उससे क्या करते हैं, ऊपर नीचे गुना करते हैं। तो चलिए √3 से क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऊपर नीचे गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा कितना, √3/√3। अब 120 को जब √3 से गुना करेंगे तो 120/√3 हो जाएगा, और बट्टा में √3 को जब √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3, तो इसको अब काट देंगे, 3 चौका 12, एगो जीरो है तो जीरो, यानी कितना आ गया AC का मान 40√3 मीटर। यानी पतंग का जो डोर है, पतंग का जो ये डोर है, यही है डोर, तो डोर का जो लंबाई हो गया वो कितना आ गया, 40√3 मीटर, यानी पतंग के डोर का लंबाई जो है निकल गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं अगले सवाल के साथ अगले क्लास में, अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।